ढाई ढाई साल का फार्मूला और उसके बाद कप्तान बदलने की सुगबुगाहट, ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। बार बार इस बीच यह देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के विधायक दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं और ये विधायक अलग अलग हवाई जहाज़ से दिल्ली जाते हैं, लेकिन दिल्ली में एक जगह एक मिल जाते हैं। आखिर ऐसे के पीछे ऐसे कौन कौन से सवाल हैं, उसका क्या जवाब है, इन सभी जवाबों के जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है बृहस्पति सिंह। उनसे जानते हैं, क्योंकि वो इस मामले के दौरान लगातार चर्चा बने रहे। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक विधायक अलग अलग अपने निजी काम से जाते हैं और अचानक दिल्ली में मिल जाते हैं, और फिर यह बात आती है कि जो सीएम बदलने की बात है उसको लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। देखिए, हमारे माननीय विधायकगण हैं, जब ये विधायक नहीं थे, हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं थी, तब भी लगातार दिल्ली जाते थे। दिल्ली हमारा मुख्यालय है, अपने नेताओं से मिलने, कोई इलाज कराने, कोई एम्स में कराने, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, लगातार अपने कामों से जाते रहे। लेकिन चर्चा का विषय तब ज़्यादा शुरू हुआ जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें बनी, और छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद जब जाने लगे, एक दूसरे मिलने लगे, एक दूसरे को पहचानने लगे कि ये भी विधायक साथ में काम लगते हैं, तो निश्चित ही एक साथ जब इतने लोग जाते हैं तो चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन कहीं से भी कोई इस तरह की बातें नहीं है। आपने देखा होगा लगातार सारी बातें हैं, जो भी बातें आ रहा था ये सारी बातें पटापेच हो गया है। जहाँ तक ढाई ढाई साल की जो बातें हैं, ना तो पहले कभी था, न आज है, न आगे रहेगा। हाई कमान ने, हमारे दिल्ली हाई कमान ने कभी भी राहुल जी ने नहीं कहा कि 2.5 साल में हम मुख्यमंत्री बदलेंगे। कभी आदरणीय पुनिया जी ने कहा कि नहीं, कि हम 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री दूसरा बदलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल बाद हम मुख्यमंत्री, 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री हम हैं। टी.एस. सिंहदेव साहब ने कभी नहीं कहा कि हमको, राहुल जी ने कहा है कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री आपको बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी दल के हैं, उनकी ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है, और किसी भी कीमत पे इस तरह की बातें, इनकी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, जिसको हम देसी अंग्रेज कहते हैं, ये देसी अंग्रेज लोग लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज की हुकूमत जैसा करती थी, हर राजाओं को पटा के अस्थिर करने काम करते थे, उसी तरह से ये आरएसएस की जो देसी अंग्रेज है भाजपा की, नागपुर से लगातार इनका संचालन हो रहा है। जहाँ जहाँ भी गैर कांग्रेस भाजपा की सरकारें हैं, जहाँ जैसे आप देखे होंगे बिहार में नीतीश बाबू का और उनका लालू जी के पार्टी का बहुत अच्छा सरकार चल रहा है, उसको फूट डालो राज किया इसने। उत्तर प्रदेश में सरकार गिराने काम किया। वेस्ट बंगाल में जयललिता, ममता बनर्जी जी के पार्टी को और कांग्रेस के लोगों को तोड़ के विधानसभा चुनाव के पहले इन लोगों ने वहाँ भी अस्थिर करने काम किया। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में इन लोगों ने, हमारी सरकार अच्छी खासी, कमलनाथ जी की सरकारें कांग्रेस की चल रही थी, उसको भी वहाँ के महाराज को टारगेट करके वहाँ की सरकार को गिराने का काम किया। अभी आपने देखा होगा पंजाब में अच्छी खासी हमारी सरकारें चल रही थी, उसको भी कुछ लोगों को गुमराह करके वहाँ की ये देसी अंग्रेज़ों की सेना ने वहाँ भी अस्थिर करने का असफल प्रयास किया। और अब छत्तीसगढ़ में भी ये हमारे जो सरगुजा महाराज हैं, उनको के माध्यम से आज छत्तीसगढ़ में अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरगुजा महाराज हमारा बहुत विद्वान है, होशियार है, 100 जन्मों में भी कांग्रेस नहीं छोड़ने की बात करते हैं, और किसी भी तरह के इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ये देसी अंग्रेज असफल होंगे और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता की जीत होगी। छत्तीसगढ़ का बेहतर काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और आगे भी करते रहेंगे। हाई कमान का, राहुल जी का, पुनिया जी का, सोनिया जी का आशीर्वाद है, 70 विधायकों का साथ है, 3 करोड़ जनता का आशीर्वाद है, और बेहतर काम कर रहे हैं। और 70 के 70 विधायक हम सभी एक साथ हैं। टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे राज्य के बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, महाराजा भी हैं, और टी.एस. बाबू साहब भूपेश बघेल के टीम में बेहतर काम कर रहे हैं, एक मंत्री के दायित्व निभा रहे हैं, और सरकार को चलाने बहुत सहयोग कर रहे हैं। और आगे भी जय बीरू की जोड़ी है, जी बीरू की जोड़ी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, ये सलामत रहेगा। भाजपा की किसी तरह का नजर नहीं लगेगा। भाजपा का तो कोई लेना देना नहीं है, बाबा कह रहे निर्णय हो गया है, सिर्फ समय का इंतजार कीजिए। भाजपा तो सिर्फ दर्शक बनी हुई देख रही है, मैदान में लड़ाई तो जो चल रही है काका और बाबा के बीच चल रही है। आप मुझे ये चीज़ बता दो, छत्तीसगढ़ के पहले आप मध्य प्रदेश में किसने अस्थिर करने काम किया? किसने किया? भाजपा के लोगों ने। बाबा समझ नहीं पा रहे कि बीजेपी के बहकावे में आ रहे हैं बाबा, आपके हिसाब से? बीजेपी की लगातार षड्यंत्र चल रहा है। नागपुर से आरएसएस के लोग कूच कर गए हैं, सैकड़ों लोग यहाँ रह रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। लगातार विधायक मंत्रियों को लेके करके वो बात कर रहे हैं, फोड़ने तोड़ने की काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में लगातार ये नया मनगढ़ंत अपनी फेक न्यूज बना के राज्य को अस्थिर करने का काम, सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र। बाबा खुद कह रहे हैं कि फैसला हो चुका है हाईकमान के सामने, सिर्फ समय का इंतजार कीजिए। इसमें बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा है। कहीं देखिए, आपको लगातार